Hello student, today is our new chapter name is human body chapter number 11। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या है, मानव शरीर के बारे में, हम इंसान के शरीर के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन बॉडी हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज बट ऑल आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड वर्क इन द सेम वे। जो मानव शरीर होता है वो उसकी अलग संरचना होती है, उसका अलग आकार होता है, लेकिन क्या होता है ये एक ही तरह के पदार्थ से ये मिलके बने होते हैं और इनके काम करने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, एक ही तरह का होता है। डिफरेंट सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड हेल्प अस टू वर्क, प्ले एंड ईट। तो जितने भी सिस्टम होते हैं हमारे शरीर में, जितने भी तंत्र होते हैं या कार्य करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ कार्य केवल इंटरनल जो होते हैं, ठीक है, वो सांस लेना या भोजन को पचाना, ठीक है, और खून का प्रवाह बनाए रखना। तो ऐसे ही बहुत सारे अंदर में काम करते हैं। जो बाहर से होता है हम लोग उसको केवल खेल सकते हैं, खा सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये सब भी काम हम लोग करते रहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं द ह्यूमन बॉडी हैज़ 8 मेन ऑर्गेन सिस्टम। जो मानव शरीर होता है उसमें क्या होते हैं, मुख्य 8 प्रकार के ऑर्गेन सिस्टम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम पहला सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, जहाँ से हम सांस लेते हैं, श्वसन तंत्र जिसको कहते हैं। वी हैव टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव। हम सांस लेते हैं तभी हम जीवित रहते हैं। द एयर दैट वी टेक इन कंटेन्स ऑक्सीजन। और जो हमारे वातावरण में जो हवा रहती है उसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, जो हम उसको टेक करते हैं, मतलब अपने नोज़ के थ्रू ये हमारे अंदर जाती है। ऑक्सीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सेल इन द बॉडी। ऑक्सीजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सेल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड। जो अब कह रहे हैं सेल में ऑक्सीजन की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि इसी से क्या होता है, भोजन जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन जाती है जितनी भी सेल रहती हैं। तो ऑक्सीजन इज़ टेकन इनटू द बॉडी फ्रॉम द नोज़ एंड कैरी डाउन टू द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। अब ये कह रहे हैं जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग नोज़ से क्या होता है, हमारी नाक से वो ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, फिर पूरी बॉडी में जाता है, कहाँ पर, हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में किसके थ्रू जाता है, विंड पाइप, जो श्वास नली होती है। ये आपको हम ड्रॉ करके बताते हैं, ये होती है, इसी को कहते हैं विंड पाइप, ये जो लंबी सी गई हुई है, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसको हम विंड पाइप यानी श्वसन नली कहते हैं। तो इसके बाद ये लंग्स में जाता है, ये राइट लंग्स दिख रहा है आपको पिंक कलर का, ये लेफ़्ट लंग्स दिख रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ये ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू से हमारे लंग्स में जाती है और पूरे बॉडी में भी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें हाँ, इसमें नेक्स्ट, द एयर दैट वी ब्रेथ आउट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी एंड कम्स आउट। और जो हमारे शरीर में जो भी हम हवा लेते हैं, जैसे उसमें ऑक्सीजन मिली रहती है, लेकिन जब हम सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, अपने नोज़ के थ्रू पहले सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं, तो जो छोड़ते हैं वो क्या रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रहती है, जो कि हमारे शरीर में उसकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो इसी तरह वो बाहर चली जाती है। जब हमारे शरीर से वो बाहर चली जाती है तो उसको पेड़ पौधे उसको टेक करते हैं, है ना। तो इसी तरह इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें कह रहे हैं जो पाचन तंत्र होता है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया अलग थी, अब है जो भोजन हम लोग करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या होती है। डाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस ऑफ गेट एनर्जी। तो ये पाचन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे हम क्या करते हैं, काम करते हैं,
ठीक है, ताकत मिलती है। तो ये इसी से होता है, जब हम भोजन ही नहीं करेंगे तो बहुत ही वीक हो जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसी तरह भोजन भी बहुत ज़रूरी होता है। डाइजेशन बिगिंस एज सून एज यू टेक ए बाइट ऑफ फूड एंड च्यू इट अप। डाइजेशन कब शुरू होता है, यानी पाचन कब शुरू होता है, जैसे ही हम अपने माउथ में भोजन का यानी फूड का एक बाइट हम लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने उसको चबाना शुरू किया तभी से वो डाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी पाचन शुरू हो जाता है। वंस यू सॉलो द फूड, जैसे ही आप भोजन को चबाते हैं, पहले आप माउथ में रखते हैं, डायरेक्ट तो है ऐसे ही नहीं कि निगल जाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, माउथ में जाता है, फिर वो हमारे टीथ के थ्रू हम उसको चबाते हैं। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे वो लिक्विड में मिल के क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, फिर डायरेक्ट हमारे पेट में जाता है। तो ऐसे ही ये डाइजेशन शुरू होता है। द प्रोसेस स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो ये प्रोसेस कहाँ शुरू होती है, फिर जाती है हमारे पेट में यानी स्टमक में। लाइक ए कार द बॉडी नीड्स फ्यूल टू कीप गोइंग। जैसे कार है, कार नहीं चल रही है तो सबसे पहले उसको क्यों नहीं चल रही, क्योंकि उसमें या तो तेल ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले हम उसमें उसका ईंधन डालते हैं, ठीक है, पेट्रोल डालते हैं। तो क्या होता है, जब से डालेंगे तो कार चलने लगती है। तो सेम ऐसी हमारी बॉडी रहती है। हम अभी बहुत बीमार हों और अभी हम खाना खा लें या दवा खा लें तो हम धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। फिर हम लोग भी काम करने लगेंगे, चलने फिरने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, टहलने लगेंगे। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस हमारी बॉडी का भी होता है, ठीक है। द फूड दैट वी ईट कंटेन वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें क्या क्या रहता है, हम पानी तो पीते ही हैं, ठीक है। भोजन में भी क्या रहता है, भोजन जो हम लोग खाते हैं उसमें साल्ट, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स भी रहता है। Chewing mix the food with watery salvia in the mouth to make it moist and slippery। तो जो हम लोग जैसे हमने क्या कहा कि जैसे हमने कहा कि माउथ में हमने जब भोजन का एक टुकड़ा उठाया और हमने मुंह में उसको हमने टेक किया, रख लिया, तो चबाते हैं उसको, तो चबाते हैं तो जो लार बनती है हमारे मुंह में उसमें माउथ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस लार को हम सैल्विया कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भोजन होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है, तो वो धीरे धीरे वो गीला बना देता है, ठीक है। जब गीला बना देता है तो वो नीचे जो हमारा फूड पाइप होती है, फूड पाइप, ये आप इसको डायग्राम में देखिए, इसमें 1 सेकेंड, हाँ। तो ये फूड पाइप जो आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए, तो इससे से क्या होता है, ये फूड पाइप के थ्रू यहाँ पे जाता है। ये जो पहले हम लोगों ने माउथ में भोजन को रखा, ये चबाए, फिर जो चबा उसमें लिक्विड था उसमें पिघल के ये बहुत ही बारीक सा लिक्विड बन जाता है। फिर इसी के थ्रू जो हम भोजन निगलते हैं, इसी फूड पाइप के थ्रू हमारे डायरेक्ट स्टमक में आता है, ठीक है। तो ये स्टमक में आ गया। अब स्टमक में आने के बाद क्या होता है, आप इसमें फिर देखिए क्या होता है। हाँ, देन फूड द गोज़ टू स्टमक, तो इसमें पेट में आ जाता है, फूड पाइप से डायरेक्ट पेट में आ जाता है। इन द स्टमक द न्यूट्रिएंट फूड आर एब्जॉर्ब। अब कह रहे हैं जब वो भोजन हमारे पेट में आ जाता है तो जो भोजन में जो पोषक तत्व होता है तो उसको वो सोख लेता है, ठीक है, सोख लेता है। फिर क्या होता है, देन इट गोज़ टू स्मॉल इंस्टेटाइन। फिर ये सबसे छोटी आंत में जाता है। अब छोटी आंत आपको बताते हैं क्या है। ये छोटी आंत जो ये ऐसे 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 बनी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है इसमें, ठीक है, तो उसको हम छोटी आंत कहते हैं, स्मॉल इंस्टेटाइन में जाता है। उसके बाद में कहाँ जाता है, ये यहाँ पे जाके ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पे जाके ये मिक्स हो जाता है, ठीक है। जो भोजन था इसमें पहले पेट में गया, पेट से फिर जाता है इसमें, वहाँ छोटी आंत में जाता है, फिर वहाँ पे मिक्स हो जाता है, सो दैट योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब ऑल न्यूट्रिएंट्स इन नीड्स फ्रॉम फूड। तो यहाँ पे जब ये भोजन आ गया
पेट से डायरेक्ट इसमें छोटी आंत में आ गया, तो यहाँ से क्या होता है, जो भोजन का न्यूट्रिएंट्स होता है यानी पोषक तत्व होता है उसको ये सोख लेता है। वहाँ से विटामिन, प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इन सबको ये सोख लेता है। फिर क्या होता है, द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्ट पासेस इनटू द लार्ज इंस्टेटाइन। अब इसमें कह रहे हैं जब ये सोख लेता है, जो वेस्ट पदार्थ होगा यानी कि जो भोजन ये पचा नहीं पाएगा, जो चीज़ को ये सोख नहीं पाएगा तो वो वेस्ट हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है वो भोजन। तो जो ख़राब हो जाता है तो वो लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है। लार्ज इंस्टेटाइन में जाता है, और जो लार्ज इंस्टेटाइन जब नहीं हो उसमें नहीं रह पाता है, फिर क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड और वेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनएस। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से निकलता है, ये एनएस से, यानी हमारे ये जो गुदा मार्ग होता है, इसमें आप डायग्राम में देखिए ये जो गुदा मार्ग है इससे निकल जाता है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो हम लोग भोजन करते हैं उसकी पूरी प्रोसेस क्या होती है। और इसमें क्या कह रहे हैं कि दस द ऑर्गेन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंस्टेटाइन्स एनस। और इस जो डाइजेस्टिव सिस्टम था पूरा यानी पाचन तंत्र था, उसमें कौन कौन सा अंग काम करता है, इसमें माउथ है, फूड पाइप है, स्टमक है, इंस्टेटाइन है, एनस है। ठीक है, तो ये सारे अंग होते हैं जो पूरे पाचन तंत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट है स्केलेटन सिस्टम। अब कह रहे हैं इसमें मानव कंकाल तंत्र के बारे में बात करें। जो कंकाल है सबके शरीर में होता है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, कंकाल तंत्र के बारे में। द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। स्केलेटन यानी कंकाल क्या होता है, वो हड्डियों का ढांचा होता है, जो कि क्या देता है, वो हमारे शरीर को आकार देता है, मजबूती देता है और सहारा प्रदान करता है। एन एडल्ट हैज़ 206 बोन्स। और कह रहे हैं कि जब बड़े हो जाते हैं, ठीक है, छोटे में तो ये बहुत ही कम से कम 300 होती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी हाइट, हमारी एज बढ़ती रहती है, वैसे ये 206 हो जाती हैं। द ऑर्गेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन सिस्टम। जो भी अंग शरीर में पाया जाता है, ठीक है, तो उसको कौन सुरक्षित रखता है, वो स्केलेटन सिस्टम ही सुरक्षित करता है, यानी कंकाल तंत्र ही उसको प्रोटेक्ट किए रहता है, सुरक्षित बनाए रखता है। विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी वुड बी लाइक ए मास ऑफ जेली। अगर हमारे शरीर में अगर हड्डियाँ ना रहें, ठीक है, या पूरा कंकाल ही ना रहे, तो हमारा जो बॉडी है वो जेली की तरह हो जाएगा। हम ना खड़े हो पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ऐसे एक जगह पे पड़े रहेंगे, है ना। तो उसी तरह होता है कि हमारी बॉडी को स्केलेटन की बहुत ही नीड होती है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ये परिसंचरण तंत्र होता है, मतलब हमारे पूरे शरीर में कैसे खून दौड़ता है, ठीक है, कैसे नसें काम करती हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। खून का दौड़ाव पूरे शरीर में। द ह्यूज वेब ऑफ ब्लड वेसल विथ द हार्ट एंड ब्लड मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो हमारा पूरा शरीर होता है उसमें शरीर में परिसंचरण तंत्र यानी पूरा जो ब्लड है उसमें दौड़ेगा, पूरी तरह से फैलता है। किस में जाता है, पहले ये ब्लड वेसल का जाल होता है, यानी खून की जो नसें होती हैं उनका पूरा जाल हमारे शरीर में फैला हुआ है, ठीक है। और जो कि कहाँ कहाँ हमारे हार्ट पे भी पाया जाता है, हार्ट में भी बहुत सारी हैं, ऐसी बहुत सारी नसें हैं, खून की नसें हैं, ठीक है। ये आप इस पे डायग्राम में देखिए, तो ये क्या है, ये पूरी तरह से जाल बिछाई हुई है हमारे पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये था इसमें इट हेल्प्स द ब्लड टू गेट अराउंड द बॉडी। इसकी सहायता से क्या होता है, पूरी बॉडी में खून दौड़ता रहता है, चारों तरफ दौड़ता रहता है। किसके ज़रिए, ये जो वेसल्स होती हैं यानी नसें होती हैं। फिर है द वेसल एंड मसल इन इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड करंट। और जो वेसल होती हैं यानी नसें होती हैं, जो मांसपेशियाँ होती हैं, जब
ये क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। कंट्रोल क्या करती हैं, जब जैसे अगर बहुत ज़्यादा खून का दौड़ाव होने लगता है, जैसे ब्लड करंट है, यानी कि खून का दौड़ाव ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो वेसल होती हैं, मसल्स होती हैं, ये उसको कंट्रोल किए रहती हैं, नियंत्रित किए रहती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सर्कुलेशन। तो इसको क्या कहते हैं, इसको सर्कुलेशन कहते हैं, प्रसारण कहते हैं। प्रसारण वही एक जगह पूरी तरह पूरी बॉडी में फैले रहना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पे प्रसार होना। द हार्ट इज़ द कंट्रोल सीट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसमें कह रहे हैं जो हमारा हृदय होता है, ठीक है, हार्ट होता है, तो इसमें भी क्या होता है, ये भी कंट्रोल किए रहता है। कौन किए रहता है, वेजल और मसल जो होती हैं, ये हार्ट की जो कंट्रोलिंग पावर रहती है, उसकी स्थिति रहती है, इसको ये कंट्रोल किए रहता है। कौन, ये सर्कुलेटरी सिस्टम इसको कंट्रोल किए रहता है। इट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। इसके ज़रिए क्या होता है, हार्ट होता है वो पंप करता है, ठीक है, पंपिंग का काम करता है। तो इससे जब पंप करता है तो जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी में जाता रहता है। तो ये होता है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का ये जो वर्क होता है, ठीक है। और इसमें हार्ट का भी यही सिस्टम होता है कि ये पंप करता है, ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में ये भेजता है। डू यू नो, अगर सॉरी, इसमें अगर आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं समझ में आएगा तो आप बताइएगा, हम फिर से समझाएंगे उसको। नेक्स्ट है इसमें, डू यू नो, ए चाइल्ड हैज़ 300 bones but as he grows up many bones fuse together। एक जो बच्चा होता है तो उसमें उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है वो हड्डियाँ क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं एक दूसरे से, तो वही हो जाती हैं 206 हड्डियाँ बन जाती हैं बड़े होने पर। फ्यूज़ क्या है, जुड़ जाती हैं, एक साथ में जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। अब हमारे शरीर में मांसपेशी पाई जाती हैं, ठीक है, उनका आकार कुछ इस तरह से होता है, आपको ड्रॉ करके बताते हैं। इस तरह से होता है, पत्तियों की तरह होता है, इस तरह, ठीक है, इस तरह से होता है, बहुत पतली पतली होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो इसमें पढ़ेंगे कि क्या है मस्कुलर सिस्टम में। द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मसल। जो मांसपेशीय तंत्र होता है वो मसल्स से मिलके बना होता है, मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अब मांसपेशी किससे मिलके बनी होती है, अभी इसमें बताएंगे कि देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में 600 से अधिक 600 से अधिक मांसपेशियाँ होती हैं। मसल्स किससे बनी होती हैं, ये जो हमारे शरीर में फाइबर होता है उसका बंडल होता है, उसका बंडल होता है, जैसे कि तार, ठीक है, जैसे कि तार होता है, तो उसी तरह से हमारी बॉडी में रहती हैं, तो इसी से मिलके ही मसल्स का निर्माण होता है, मांसपेशियों का निर्माण होता है। दे हेल्प इन मूविंग द बोन्स टू मूव द बॉडी। इनकी सहायता से जो बोन्स होती हैं वो पूरी बॉडी में मूव करती हैं। मसल्स हेल्प इन टॉकिंग, लाफिंग, क्राइंग, वॉकिंग, जंपिंग एट्सेट्रा। मसल की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, लाफ हंस सकते हैं, क्राइंग रो सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जंपिंग कूद सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आवर मसल्स कैन कंट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ती भी हैं और फैलती भी हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम किसी चीज़ को, किसी भारी चीज़ को उठाते हैं तो क्या होती हैं, हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ती हैं, जैसे हम उसको लूज़ कर देंगे तो फिर से फैल जाएंगी। तो इसी तरह इनका कार्य होता है। अब थोड़ा सा चैप्टर लॉन्ग है तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट में हम आपको नर्वस सिस्टम के बारे में और जो अदर्स टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो इतना आप लोग पढ़िए शुरू से, जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।